फिर अयूब भाई आपकी क्या मजबूरी है इस कलाम को डिवाइन कलाम मानने की और इसको अल्लाह का कलाम मानने की? क्योंकि अगर ये वाकई एक ऐसे खुदा का कलाम होता ना जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया, तो बिल्कुल ये बात सच होती कि इसके अंदर बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि एक इंसान जो काम करता है ना उसके अंदर गलती की गुंजाइश रहती है, पर एक खालिक कायनात की जो कि डिवाइन है, ऑल नोइंग है, परफेक्ट है, वो कभी भी इतनी गलतियों वाली चीजें वो नहीं देगा इंसानों को, वो भी तब जबकि सवाल उनकी रहनुमाई का हो कयामत तक। तो अब यहाँ पर मुझे ऐसे ही लगता है भाई, अभी फिलहाल में जो आपने जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस मेरे को इख्तिलाफात कुरान के अंदर दिखाए, मुझे अभी फिलहाल देख के ऐसा लगता है कि भाई अगर कुछ इसमें सच्चाई होती तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, या फिर अगर कोई ट्रू वर्ड होता तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन है तो फिर ट्रू गॉड नहीं है। मुझे अभी मेरी समझ ये बोल रही है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अयूब भाई यहाँ पर अब दो ही जो है पॉसिबिलिटीज बचती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये उस खालिक कायनात का परफेक्ट ऑल नोइंग खुदा का कलाम नहीं है, या तो फिर वो खालिक कायनात वो ऑल नोइंग और परफेक्ट नहीं। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरेबिक कल्ट को मानने वाला हर एक शख्स जिस किताब को खालिक कायनात की किताब बताते हैं और जिस पे ये लोग अपना अकीदा रखते हैं, वो किताब पूरी तरह कॉन्ट्रडिक्शन से भरी पड़ी है। पर पूरी तरह से दिमागी अपंग बन चुके ये अरबी गुलाम इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो थोड़ा सोचने समझने की ताकत रखते हैं, वो दबी जुबान से तस्लीम करते हैं कि अरेबिक कल्ट की हर एक किताब उल्टी सीधी बातों से भरी पड़ी है जो पूरी तरह इंसानियत के लिए खतरा बनी है। ऐसी किताबों से जो मानसिकता निकल कर आती है, इस मानसिकता को पूरी तरह से खत्म करना बहुत जरूरी है। आज समीर भाई की लाइव स्ट्रीम में एक पढ़ा लिखा बंदा आया जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो अपने दीन की किताबों में लिखी बातों को एक तरफ सही बताने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ लॉजिकली और साइंस के लिहाज से उसे गलत भी कह रहा है। ऐसी दोहरी सोच रखने वाले शख्स के साथ डिबेट किस अंजाम तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात है। ये डिबेट बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए इसे ध्यान से पूरा बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। अयूब साहब हमारे साथ आए हैं, इन्होंने हिम्मत दिखाई है हमारे टॉपिक पर जुड़ने की और बात करने की। जी अयूब साहब अपना माइक अनम्यूट कर ले। हमारा आज का टॉपिक है प्यारे भाई कि क्या कुरान जो है वो एक डिवाइन बुक है, एक डिवाइन किताब है जिसमें कोई गलती, कोई खता, कोई कमी की गुंजाइश नहीं। जाहिर सी बात है मेरे भाई, मैं तो जितना तुम्हें जानता हूँ तुम्हें बताऊंगा। बहुत सी हदीसें पहले आएंगे, फिर उस हदीसों को कोट करने के लिए, उस हदीसों को चेंज करने के लिए काफी हदीसें बाद में भी आएंगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन तो हो सकता है कुरान के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो आपके हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है, मेरे हिसाब से इजाफा है। ठीक है, तो मेरे भाई अब मैं आपने हदीस का यहाँ पर जो है एग्जांपल दिया, तो मैं एक्चुअली आपसे हदीस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कुरान की। तो मैं आयत की बात कर रहा था, हदीस निकल गया हमसे गलती से। ठीक है कि वही मैं आपको करेक्ट कर रहा था। एक्चुअली हम हदीस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुरान के और कुरानी आयतों की बात कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं, क्योंकि आपने तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया मेरे भाई इस वक्त यहाँ पर, कि जो है पहले कुछ बातें थी कुरान की आयतों में और बाद में उससे मुख्तलिफ बातें आई, तो वो चेंज है, वो अपडेशन है। तो आप ये मानते हैं कि कुरान में जो है वो एक दूसरे के साथ एहतजाज करती हुई आयतें मौजूद हैं? मैं ये मानता हूँ कि पहले भाई जैसे कुछ चीजों के लिए अलाउड था और फिर उसके बाद वो चीजें रद्द कर दी गई। वो मेरे हिसाब से वो है कि वो सूरत हाल जब चेंज हुई, जब उनको मालूम पड़ा कि शराब पीना जैसे गुनाह है, तो शराब के लिए गुनाह की एक आयत आ गई। तो मेरे हिसाब से अपडेट किया गया है, मतलब अल्लाह ने अपनी आयत मोहम्मद वो तो अपडेट किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो दोनों भी आयतें, पुरानी और अपडेट आयत, वो दोनों भी आज कुरान में अगर मौजूद हैं, तो आप ये मानते हैं कि कुरान में अपने आप में तजात मौजूद है? एक आयत कुछ और बात कह रही है तो दूसरी आयत कुछ और बात कह रही है। अब वो पुरानी आयत तो हटा नहीं सकते ना भाई, मैं तो ये बात आता हूँ जो अपन उसके बाद वाली आयत है उसको गौर करना चाहिए। मौजूद है कुरान में या नहीं है? दोनों मौजूद है। ठीक है, तो मेरे भाई इस हिसाब से तो अल्लाह का वो दावा गलत साबित हो जाता है जिसमें अल्लाह कुरान में ये फरमा रहा है कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो तुम इसमें तजात पाते, यानी कॉन्ट्रडिक्शन पाते। तो जब आप खुद ये मान रहे हो कि अल्लाह ने पहले एक आयत दी, वो फिट नहीं बैठी वक्त के हिसाब से या हुक्म के हिसाब से, अल्लाह ने फिर उसको तब्दील करके दूसरी आयत दी, लेकिन पिछली आयत को कुरान से हटाया नहीं, वो कुरान में मौजूद रही।
तो इस हिसाब से पुराने नैरेटिव से जो आयत बात कर रही थी और अगले नैरेटिव में, जिसमें नैरेटिव में उस पुरानी आयत के नैरेटिव को बदला, तब्दील किया, वो उसके मुखालिफ बात कर रही है, वो दोनों आयतें कुरान में मौजूद होने का मतलब तो ये है कि कुरान में तजात मौजूद है, कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। तो आपके अल्लाह का दावा तो गलत हो जाता है यहाँ पर कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो हम इसमें तजात पाते। देखिए समीर भाई, ऐसा है कि मैं इतना जानता था कि जैसे इख्तलाफात की आपने बात करी है, क्योंकि इख्तलाफात उसको कहते हैं, मेरे मायनों में इख्तलाफात की जो प्रॉपर डेफिनेशन है कि पहले आप उस चीज के लिए इनकार कर रहे हैं, फिर आप उस चीज के लिए हाल भर रहे हैं। तो आपकी बातों में इख्तलाफात है। आप अगर किसी चीज में लिखावट में भी, आप तहरीर में भी दे रहे हैं तो पहले आप कुछ और देख रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर आप कुछ और उसके बारे में दे रहे हैं, तो वो इख्तलाफात है। लेकिन कुरान में ये चीज नहीं दिखती है भाई। अगर पहले वो चीज नहीं थी, उसके बाद वो आयत आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो पहली चीज नहीं थी और उसके बाद उन्होंने आयत दे दी। उसका मतलब ये था कि वो पहली चीज कुरान में नहीं थी, बट बाद में उन्होंने वो आयत उतार दी। ओके, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है, पर मेरे भाई इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो है, वो इसलिए है क्योंकि वो दोनों ही आयतें वहां कुरान में मौजूद है। आप मान रहे हैं पुरानी भी जो पहले उतारी गई लेकिन वो वर्क नहीं की, वो उस माशरे पर चली नहीं, लागू नहीं की, इसलिए अल्लाह को एक दूसरी आयत लेकर के आना पड़ा। जैसे कि अल्लाह ने सबसे पहले ये आयत दी कुरान के अंदर कि हमने तुम्हारे लिए दुनिया में बेहतरीन गिजाएं जो है वो पैदा की हैं। उसमें अंगूर एक है जिससे तुम जो है उसका रस निकाल करके तुम उससे शराब जैसी गिजा हासिल करते हो। तो अल्लाह यहाँ पर बेहतरीन गिजाओं में से एक गिजा शराब को पहले बताता है। फिर उसके बाद अल्लाह दूसरी आयत देता है कि शराब में बेशक कुछ खूबियां हैं और कुछ बुराइयां हैं, लेकिन बुराइयां ज्यादा हैं। ये दूसरी आयत आपका अल्लाह लेकर के आता है। अब तक आपके अल्लाह ने हराम नहीं करी शराब को, वो सिर्फ अपडेट कर रहा है। इसके बाद तीसरी आयत आती है कि नमाज के करीब मत जाओ शराब की हालत में, नशे की हालत में। अभी भी अल्लाह ने हराम नहीं करी, बल्कि उसको सिर्फ मना किया है, सिर्फ उतने वक्त के लिए जितने वक्त में आप नमाज अदा करेंगे। उसके बाद अल्लाह चौथी आयत लेकर के आता है और कहता है कि बेशक जुआ खेलना और शराब पीना ये शैतानी अमल दरामद हैं। ये चार आयतें शराब के ताल्लुक से आपके कुरान के अंदर मौजूद हैं। तो मेरे भाई, क्या आपको नहीं लगता कि एक आयत जो शराब को बेहतरीन गिजा बताती है और दूसरी आयत जो शराब में कुछ खूबियां और कुछ कमियां बताती है और चौथी आयत जो कहती है कि शराब पीना शैतानी अमल है, आपको इसमें तजात, इख्तलाफ, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता मेरे भाई? समीर भाई, अगर आपने अपने बच्चे को आजादी दे दी, अगर वो बच्चा आपकी आजादी का गलत फायदा उठाने लगे तो आप उसकी आजादी छीन लेंगे, या फिर आप उसको मना करेंगे कि भाई ये मत होने के ताल्लुक से मुझे ये नहीं पता होगा कि अगर मैं मेरे बच्चे को ये आजादी दूंगा तो वो इसका कैसा इस्तेमाल करेगा। लेकिन अल्लाह होने के ताल्लुक से, खालिके कायनात होने के ताल्लुक से और ऑल नोइंग होने के ताल्लुक से अल्लाह को पहले से पता है कि अगर मैं ये आयत दूंगा तो इसका इस्तेमाल मेरे मानने वाले बंदे कैसा करेंगे। तो फिर वो गलती की उम्मीद मुझसे तो की जा सकती है क्योंकि मैं एक इंसान हूं और मुझे गैब का नहीं पता, लेकिन अल्लाह से नहीं की जा सकती क्योंकि अल्लाह को पहले से सब कुछ पता है। इसमें एक बात और है समीर भाई, इस जो आयतें हैं ना वो अपडेट नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें अल्लाह पैगाम भी देना चाहता है कि पहले देखो मैंने आप लोगों को छूट दी, मैंने आप लोगों को आजादी दी, आपने उसका गलत फायदा उठाया, इसलिए मैंने दोबारा आयत भेज के आपको उसके बारे में पाबंद कर दिया। मेरे भाई, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर अल्लाह ऐसा एक भी स्टेटमेंट कुरान में देता तो मुझे खुशी होती है कि देखो अल्लाह ने एक पैगाम के तहत, एक मकसद के तहत ये अपडेशन किए हैं। मगर आपने जब ये बात कही तो आपने हवाला नहीं पेश किया, आपने कहा मेरे हिसाब से। सो इट वॉज जस्ट एज्यूमिंग फ्रॉम योर एंड। आप सिर्फ ये बात एज्यूम कर रहे हैं, इसकी कोई दलील आपके पास मौजूद नहीं है इसको साबित करने के लिए। हर चीज के लिए भाई दलील नहीं होती मेरे हिसाब से। हर चीज भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, मगज दिया। सुने भाई, हर चीज की वाकई दलील नहीं होती, लेकिन मेरे भाई जिस चीज की दलील इस्लाम में नहीं है वो इस्लामी बात नहीं है। जिस चीज की दलील कुरान में नहीं है वो कुरान का कौल नहीं है और अल्लाह का हुक्म नहीं है। मेरे भाई, आप जो है अपने बारे में या किसी दुनियावी मामले के बारे में यहां कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह के कलाम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्लेम कर रहे हैं जिसके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, मा अकमलतु लकुम दीनुकुम, और अब इसके अंदर न जर्रा बराबर भी घटाया जा सकता है, न जर्रा बराबर भी बढ़ाया जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी तरफ से एक बात बता करके जो कुरान में मौजूद नहीं है हमें अल्लाह का इंटेंशन बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से? अपनी तरफ से तो नहीं भाई, जो मैंने आपने जो बताया उस हिसाब से मेरी सोच है, मैं अपनी सोच की तरफ से बताया। सोच आपकी है ना, अल्लाह की नहीं है ना मेरे भाई। तो आपकी अपनी तरफ से ही तो हुआ वो, क्योंकि वो कुरान में नहीं है। हाँ, मेरी तरफ से ही है। तो आप मानते हैं कि आपने अल्लाह के कलाम में बढ़ाने की कोशिश की जो कुरान में नहीं है?
नहीं, मैं तो केवल यही हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं भी हो सकता। आपके बारे में फैसला करने वाला या आपको जज करने वाला, लेकिन वेरी सैडली आपका अल्लाह आपके जैसे लोगों के लिए ऑलरेडी एक हुक्म सादिर कर चुका है, और वो ये है कि जो ऐसा करे उनका ठिकाना जहन्नम है। तो आप एक ऐसे खुदा को और आप ऐसे एक दीन को अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपनी चीजें उसके अंदर डाल करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको ऐसी कोशिश करने पर जहन्नम में डालेगा। चेक एंड मेट सर, यहां तो आपका ये क्लेम तो हुआ खत्म। अब हम वापस आते हैं मेरे भाई अपने आज के टॉपिक के ऊपर। आपने कहा कि कुरान में कोई गलती नहीं है। अब वो तजात है, कॉन्ट्रडिक्शन, ये आपने खुद से माना, और आपने खुद से ये भी माना कि अल्लाह और नोइंग सब कुछ जानने के बाद भी मल्टीपल आयतें क्यों देता है, बार बार उनको तब्दील क्यों करता है, जबकि उसको पहले से ही पता है कि ये आयतें वर्क नहीं करेंगी या वो अप्लाई नहीं होंगी और मुझे बदलनी पड़ेगी, नई आयत देनी पड़ेगी। अब सीधा मैं आपको वहां पर लेकर के चलता हूं जहां पर आपको मल्टीपल एरर देखने को मिलेंगे कुरान के अंदर। हम चलते हैं सूरह फुस्सिलत के अंदर, लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरे भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जो है साइंस की थोड़ी बहुत मालूमात, इल्म, जानकारी रखते हैं कि इस कायनात के बारे में कि ये कायनात कैसे बनी, पहले क्या बना, बाद में क्या बना? मैं इंजीनियर हूँ भाई, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। आपने जब कहा कि आप इंजीनियर हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले एक पढ़े लिखे मोमिन भाई से मेरी बात हो रही है, तो वो चीजों को समझेंगे और मुझे भी समझाने के लिए कैपेबल है। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि साइंटिफिक नैरेटिव से पहले वजूद में क्या आया है? ये जमीन, ये आसमान, चांद, सितारे, ये यूनिवर्स, क्या पहले वजूद में आया? साइंटिफिक नजरिए से तो इवोल्यूशन थ्योरी रहती है कि पहले मतलब ये रहता ना कि इवोल्यूशन तो मेरे भाई वो जिंदा जानों में हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी फिलहाल यहाँ पर मैं कायनात के बनने का प्रोसेस जो है उस पर बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ क्रिएशन जो है कायनात का उस पर बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये मैं 4 चीजें बताऊंगा आपको। एक तो है यूनिवर्स, एक है सूरज, और एक है चांद और सितारे, और एक है जमीन। आपको क्या लगता है कि इन चारों में से पहले क्या चीज वजूद में आई है और क्या चीज उसके बाद? साइंटिफिक के हिसाब से तो यूनिवर्स पहले बना है। यूनिवर्स पहले बना है, तो क्या आपकी कुरान भी ऐसा ही कोई नैरेटिव देती है कि ये यूनिवर्स पहले वजूद में आया और ये जमीन और बाकी चीजें बाद में आई हैं? आई डोंट हैव आइडिया भाई, इसका नहीं मालूम। अच्छा, अगर वो ऐसा नहीं देती है नैरेटिव, बल्कि वो जमीन को पहले बनाने की बात करती है, जमीन की जो चीजें हैं उनको बनाने की बात करती है, उसके बाद वो यूनिवर्स को बनाने की बात करती है, और उसके बाद वो चांद, सितारे, सूरज को बनाने की बात करती है, तो ये सही है कि गलत है अकॉर्डिंग टू साइंस? साइंस के हिसाब से भाई देखिए, कुरान के हिसाब से साइंस गलत है, साइंस के हिसाब से कुरान गलत है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, और मेरे हिसाब से आप शायद पहले मुस्लिम हैं जो ये कह रहे हैं कि कुरान के हिसाब से साइंस गलत है, क्योंकि इससे पहले जितने मोमिन भाइयों से मैंने बात की है उन्होंने तो ये दावा किया है कि सारा साइंस कुरान से निकला है। वही तो बात है कि भाई मोमिन लोग इस चीज के बारे में जानते तो है नहीं भाई, क्योंकि कुरान में देखेंगे तो भाई साइंस से तो हर चीज अलग ही है, उसमें एवोल्यूशन थ्योरी है, बंदर से यहाँ पे एडम और ईव की बात की जाती है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि कोई चीज आपके सामने मौजूद है, प्रूवन है, और एक चीज किताब में लिखी हुई है, लेकिन वो दोनों अलग अलग बात कर रही हैं, तो आप किताब वाली बात को तवज्जो देंगे कि वो चीज जो आपके सामने मौजूद है, प्रूवन है, उसको तवज्जो देंगे आप? नहीं, जाहिर सी बात है, जो प्रूवन है मालूम कैसे पड़ेगी भाई? या तो फिर हमने उसको देखा हो, या तो हमने सुना मायना क्या है उसका। हाँ, ये साइंस के मुताबिक अगर आप ये पूछते हैं ना प्रूवन क्या है, तो मेरे भाई साइंस के पास बाकायदा पूरा क्राइटेरिया है किसी चीज को प्रूवन फैक्ट बनाने के लिए कि वो किस किस कसौटी पर उसको परखता और जानता है। तो मेरे भाई हमारे पास जो है ना ऐसे बहुत सारे प्रूफ मौजूद हैं जो साइंस ने हमको दिए हैं, जिनके अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि ये सूरज जो है वो जमीन से पहले वजूद में आया है। वो उसकी एज तक बताते हैं और जमीन की एज तक बता देते हैं। इसके लिए बाकायदा उनके पास उनके रिसर्चर्स हैं, अपने अपने उनके क्राइटेरिया हैं, उनके अपने अपने उसूल हैं, अपने अपनी चीजें, और वो सारे के सारे प्रूवन फैक्ट के साथ बताते हैं मेरे भाई। तो भाई कुरान के हिसाब से बहुत सी चीजें जो बताई है वो बहुत सच है। जैसे मान लो कि एक कुरान में एक हदीस है या फिर एक आयत है जहाँ पे दो समंदर एक साथ मिलते हैं। मेरे भाई सुनो, हम जाएंगे उस पर, दो समंदर मिलते हैं नहीं मिलते, और कहाँ मिलते हैं और कहाँ नहीं मिलते, इस पर भी हम बात करेंगे। ये अब तक आपने जैसा कि कहा था कि मौलवियों से सुनाई, ये आपकी सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, ये हकीकत में वैसी नहीं है। क्योंकि मेरे भाई साइंस जिस चीज को
क्राइटेरिया पर, फैक्ट पर, रिसर्च पर और बार बार मल्टीपल टेस्ट करने के बाद जिसको प्रूवन फैक्ट मानता है, अगर कुरान उस टॉपिक के बारे में या उस चीज के बारे में बात कर रही है और कुरान जो है उससे अलग कोई नैरेटिव देती है, उसके अगेंस्ट कोई नैरेटिव देती है, साइंटिफिक थ्योरी या साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट के अगेंस्ट में, तो फिर मेरे भाई हम साइंस की बात को मानेंगे, ना कि कुरान में लिखी हुई किसी बात को जो कि इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है। तो मेरे भाई आपने खुद एक्सेप्ट किया कि यूनिवर्स जो है वो पहले बना, चांद और सूरज सितारे वो पहले बने अकॉर्डिंग टू साइंस। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुरान भी यही बता रहा है कि पहले यूनिवर्स बना है और पहले सूरज चांद सितारे बने हैं, या वो इसके अगेंस्ट या इससे अलग कोई और बात कर रहा है। तो इसके लिए मेरे भाई आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 9, 10, 11 और 12 में। तो सूरह फुस्सिलत यानी चैप्टर नंबर 41 की वर्स नंबर 9 कहती है, आप कह दीजिए, मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं, आप चाहे तो यहाँ से इंग्लिश स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, इंग्लिश और हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि पढ़ रहा हूं मैं वो सही है। आप कह दीजिए, क्या तुम इस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम इसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी, सारे जहानों का परवरदिगार वही है। 9 में अल्लाह कहता है कि उसने 2 दिन में जमीन पैदा की। इसके बाद 10 में जाता है और यह कहता है, और इसने जमीन में इसके ऊपर पहाड़ गाड़ दिए। साइंटिफिक भी ये चीज गलत है कि पहाड़ जमीन में गाड़े गए हों, क्योंकि पहाड़ जो है वो जमीन का ही हिस्सा है जो जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने की वजह से वजूद में आए हैं, और वो जमीन के अंदर से बाहर की तरफ निकले हैं, ऊपर से जमीन में नहीं गाड़े गए। लेकिन अल्लाह यहाँ गाड़ने की बात कर रहा है मेरे भाई। आगे चलते हैं। और इसमें बरकत रख दी और इसमें रहने वालों की गिजाओं का, गिजा कहते हैं खाने पीने की चीजें, की तजवीज भी इसमें कर दी, सिर्फ 4 दिन में। अब अल्लाह ने 2 दिन में पहले जमीन बनाई 9 में, उसके बाद में अल्लाह ने 2 दिन में जमीन बना करके फिर इसके ऊपर पहाड़ गाड़े, इसमें बरकत करी और फिर इसमें रहने वालों के लिए खाने पीने की चीजें पैदा की 4 दिन में। इसके बाद अल्लाह को याद आया कि मुझे आसमान भी तो बनाना था, तो लिहाजा अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। सुम्मा सवा इले समाई, हत्ता के मुतवज्जे हुआ, उसने तवज्जो डाली आसमान की तरफ, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो धुआं सा था, अभी आसमान नहीं था, यूनिवर्स नहीं था, अभी वो सिर्फ धुआं सा था। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यूनिवर्स की बात हो भी नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज समा है और समा का मतलब होता है आसमान, हेवन, स्काई, ना कि यूनिवर्स। उसके लिए अलग लफ्ज है कौन का लफ्ज आता है यूनिवर्स के लिए, वो यहाँ पर नहीं। तो मुतवज्जे हुआ, वो धुआं सा था, बस इससे और जमीन से फरमाया, इससे मतलब उस धुएं से, इससे और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से। दोनों ने अर्ज किया कि हम बाखुशी हाजिर हैं। जब वो दोनों आ गए, उसके बाद अल्लाह ने उस धुएं से 7 आसमान बनाए। बस 2 दिन में 7 आसमान बनाए। कब बनाए? जमीन बनाने के बाद, क्योंकि अल्लाह ने उस धुएं को, जिससे अल्लाह ने आसमान बनाया, और उस जमीन को, दोनों को बुलाया है कि आ जाओ मेरे पास। और जमीन उस वक्त वजूद में आ गई है क्योंकि अल्लाह ने उसको बना दिया 6 दिन लेकर के, पहाड़ करके। अब अल्लाह कहता है कि बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में इसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी, यानी इसके मुताबिक जो भी हुक्म था उसका वो भेज दिया। और हमने आसमान दुनिया को, यानी दुनिया का जो आसमान है, फर्स्ट लेयर ऑफ स्काई, 7 आसमान बनाए, तो उसमें फर्स्ट लेयर ऑफ स्काई को चरागों से जीनत दी, यानी चांद सितारे सूरज उसमें बनाए। और निगहबानी की, निगहबानी इसलिए की कि सितारों को जो है, मिटियोर्स को हिफाजत करने का जरिया बनाया आसमानों की, कि जब शैतान उनमें कान लगा करके बात सुनने की कोशिश करता है तो अल्लाह उन मिटियोर से, उन सितारों से मार करके शैतान को भगा देता है। ये भी इस कुरान के आयत में मौजूद है, यहाँ पे उसका हवाला भी दिया गया कुछ नोट में। ये तजवीज अल्लाह गालिब दाना की है। तो कुरान की 9 से 12 पढ़ने के बाद आपको वाज़ेह तौर पर यह पता चलता है कि अल्लाह ने पहले जमीन बनाई, फिर उसमें अल्लाह ने पहाड़ गाड़े, फिर खाने पीने की चीजें पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, वो धुआं था, उस धुएं से और जमीन से कहा आ जाओ, वो दोनों आ गए। तो फिर अल्लाह ने उस धुएं से 7 आसमान बना दिए, और पहले आसमान में, यानी दुनिया के आसमान में, अल्लाह ने सितारे, चांद, सूरज, ये सब फिर सजा दिए। तो अब आप बताएं कि क्या आपका अल्लाह, जिसको तमाम मुसलमान जो है वो हकीकी खालिक कायनात मानते हैं कि उसने ही सारी कायनात को बनाया है, क्या वो इतना अनसाइंटिफिक तरीका कार बयान कर सकता है कायनात को बनाने का, कि पहले वो जमीन बनाएगा, फिर पहाड़ गाड़ेगा, फिर खाने पीने की चीजें पैदा करेगा और दिन गिनेगा, हता कि अभी तक उसने सूरज और चांद सितारे और आसमान बनाए ही नहीं है। जी मेरे भाई,
बात तो आपकी सही है, क्या बोलते हैं अपना समीर भाई, लेकिन क्या है कि इसमें ना, इसमें मतलब कुछ गलतियां नहीं दिख रही हैं। चलो ठीक है, वो उसने बाद में आसमान बना दिया, सूरज चांद बना दिया, जो जमीन है पहले बना दी। सर आपको पहाड़ को जमीन में ठोकने की गलती नहीं नजर आ रही? जमीन में गाड़ दिए पहाड़, तो हाँ ये तो मतलब टेक्टोनिक प्लेट से बनते हैं वैसे पहाड़, आज की साइंस बोलती है, लेकिन साइंस पूरी आज विकसित कहाँ है भाई? अभी भी साइंस में बहुत सी ऐसी चीजें उससे बिना बाकी है। अयूब भाई मैं आपको बता रहा थ्योरी हर बार गलत हो जाती है, हर 10 साल में नई थ्योरी आ जाती है। हूं। नहीं अयूब भाई नहीं, मेरी बात सुने। जो भी साइंसदान होता है वो ये हमेशा तरसता रहता है कि मेरी थ्योरी की इंप्रूव करके कोई और अच्छी थ्योरी बनाए। वो कभी भी किसी मजहब की तरह नहीं होता कि जो उन्होंने कह दिया वो हमेशा रहेगा। आज हवा चल रही है, हमें नजर नहीं आ रही, हम मानते हैं कि हवा है क्योंकि क्यों हम महसूस करते हैं। तो साइंस ने कहा है कि हाँ एयर है। कल को अगर कोई और चीज आ जाएगी तो उसको पहले आजमाया जाएगा, फिर साबित किया जाएगा, फिर फैक्ट बनाया जाएगा। ऐसे ही हवा में नहीं तीर चलाया जाएगा। ठीक है, ये बात आप मानते हो ना? आप इंजीनियर हो, कौन से इंजीनियर हो मेरे भाई? जी जी, नहीं सही है, सही है। क्योंकि साइंटिफिक नैरेटिव जो होता है ना मेरे भाई, वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को जानते हैं, तो उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू, उनका वो नैरेटिव मजहबी नहीं होता है कभी भी। ज्यादातर जो साइंटिस्ट है ना, वो जू और क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ये परवाह नहीं की है कि बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जमीन 6000 साल पहले वजूद में आई है। उन्होंने हमेशा यही बोला है कि हमारी अर्थ जो है वो 13.7 या 8.8 जो है बिलियन ईयर पुरानी है। उन्होंने कभी उस नैरेटिव को ऑन नहीं किया। तो मेरे भाई वो कभी भी मजहबी नैरेटिव को ऑन नहीं करेंगे। अगर वो कुछ चीज एक्सेप्ट भी करेंगे तो वो प्रूवन फैक्ट होगा। तो आप ये अज्यूम बिल्कुल ना करेंगे। अच्छा समीर भाई, कर लेंगे। समीर भाई मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना इसी से रिलेटेड है, ठीक है? आपने बोला कि ठीक है ये पहाड़ वगैरह का ठीक है। अच्छा मैं अपने मुफ्ती साहब से एक बार बात कर रहा था, ठीक है, इस टॉपिक रिगार्डिंग, तो एक उन्होंने वाक्य बताया कि आदम की खिलकत से पहले यहाँ पर जिन्नात खुलेआम रहते थे, ठीक है? तो जब अज़ाज़ील को जन्नत से निकाल दिया गया। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मैं ऐसे किसी भी वाक्य पर आपसे बात नहीं करने वाला हूं। कारण ये है मेरे भाई कि वो वाक्य जो है ना वो कुरान में लिखा भी नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आदम से पहले जिन्नात दुनिया में रहते थे, इसका कोई जिक्र, इसका कोई तज़किरा, इसका कोई प्रूफ कुरान में मौजूद नहीं है। तो आपके जिस भी स्कॉलर ने, सुनिए ना, आपके जिस भी स्कॉलर ने आपको ये जो भी स्टोरी सुनाई है ना, तो मेरे भाई वो उसकी अपनी मजीद किताबों से स्टोरी हो सकती है, वो और अलग अलग उसके जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिखी हुई हो सकती है, पर कुरान हदीसों से है ना भाई, हदीसों से है ना भाई। ठीक है भाई, आपने आते ही क्या कहा था कि हदीसें जो हैं वो तो पहली कुछ हदीस थी तो उसके अपोजिट में दूसरी कुछ हदीस है, तो हम ये तय ही नहीं कर सकते कि कौन से ऑथेंटिक है कौन से नहीं है। और वैसे भी मेरे भाई अभी हम इस वक्त जो है ना वो कुरान पे बात कर रहे हैं, नैरेटिव ऑफ अल्लाह पे बात कर रहे हैं, नैरेटिव ऑफ मोहम्मद पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई कुरान हदीस कुरान के एक बैकबोन है भाई, ये सारी नमाज हदीसों से आई है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं उसको, पर मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्रिएटर्स है, क्रिएशन नहीं। आफ्टर ऑल मोहम्मद साहब की जो नरेशन है वो हदीसें हैं, वो एक क्रिएशन की नरेशन है। मोहम्मद सिर्फ एक सवाल, कुरान ऑथेंटिक, कुरान ज्यादा आपके लिए इज्जत वाली किताब है या हदीसों की किताबें आपके लिए ज्यादा इज्जत वाली किताब है? दोनों में से एक को चुनना है, किसको चुनोगे? भाई कुरान में नमाज का तरीका नहीं है तो उसके लिए तो मैं नमाज की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप एज अ मुस्लिम, एज अ मुसलमान मोमिन हो। बासिम भाई मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। एक्चुअली ये सवाल गलत है कि आपके लिए इज्जत के लायक कौन, क्योंकि मुसलमानों के लिए कुरान और हदीस दोनों ही काबिल कबूल हैं, काबिल मोतबर हैं, काबिल इज्जत है। मगर ये सवाल इस तरीके से हो सकता है कि आपके लिए क्या चीज ज्यादा ऑथेंटिक है, हदीस और कुरान? ठीक है समीर भाई, यही सवाल है मेरा। अल्लाह की किताब इंपॉर्टेंट है भाई, बस बात खत्म हो गई सर। वो तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया समीर भाई। आप बता रहे थे ना कि मतलब कुरान में हर चीज मतलब ऐसा है कि साइंस एकदम डिफरेंट है, मैंने भी उसको कबूल किया था। मैं आपको इसलिए एक एग्जांपल दे रहा था कि जैसे नमक के पहाड़ बोलते हैं कि जब जमीन में गाड़े गए, जमीन में धुल गए तो पानी खारा हो गया, समुद्र खारा हो गया। तो अगर जैसे अब लोग बताते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मान लो किसी पर जिन वगैरह आ जाता है, उसको साफ पानी से छींटे मारे जाते हैं, इससे उसका जिन उतर जाता है। नमक के पानी से उसकी ताकत और बढ़ती है। कुरान में कहा लिखा है कि जिन किसी के ऊपर हावी हो जाता है? नहीं मतलब ये तो हम लोग देखते हैं ना जिसके ऊपर साफ पानी से छींटे मारे जाते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग आप क्या बात कर रहे हो यार? अयूब भाई, कुरान में ना तो
जिन के किसी के ऊपर आने का तज़किरा है, और ना कुरान में जादू ही का तरीकाकार है कि जादू किस तरीके से होता है। हाँ, लेकिन कुरान में आपके सामने 2 सूरा जरूर मौजूद हैं, सूरा नास और सूरा काफिरून। तो मेरे भाई ये जो आयतें हैं, ये जो सूरा है ना, ये इनकी शान नुज़ूल ये है कि ये अल्लाह ने इसलिए नाज़िल फरमाई थी कि आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जादू हो गया था, तो उनका इलाज करने के लिए ये सूरतें नाज़िल फरमाई। लेकिन फिर भी इन सूरतों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि जादू किसी इंसान के ऊपर हो सकता है। दूसरी बात मेरे भाई कि ये जिन किसी के ऊपर आ जाता है और ये आ जाता है, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि आप ऐसी आउट ऑफ द टॉपिक और इलॉजिकल बातें यहां पर कर रहे हैं जो कुरान का नैरेटिव नहीं है मेरे भाई। क्यों आप कुरान के नैरेटिव के खिलाफ जा रहे हो? अयूब भाई, आप मुझे कहोगे ना कि मुझे पहाड़ बनने का तरीका समझाओ, मैं आपको वो समझा दूंगा, लेकिन आपने यूं छलांग नहीं मारनी। अब हमारे अयूब भाई, आप एक बात बताएं कि कुरान के अंदर अल्लाह दावा करता है कि मां के पेट में जो कुछ भी है उसको सिर्फ अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता। आज हमारी मेडिकल साइंस अल्ट्रासाउंड के जरिए से और मजीद इजाद जो उन्होंने की है उसके जरिए से ये बता सकती है कि मां के पेट में जो बच्चा है वूम में, वो लड़का है कि लड़की है, वो सेहतमंद है कि कमजोर है, वो एक है कि ट्विंस है, 2 तो नहीं है, या फिर वो विकलांग तो नहीं, फिजिकली चैलेंज तो नहीं है। एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं कि इस टाइम पे पैदाइश होगी। एग्जैक्ट, हाँ जी, एग्जैक्ट टाइम भी बता सकते हैं, यहाँ तक कि एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम भी बता देते हैं, ये एस्टिमेटेड कब बच्चा जो है वो दुनिया में पैदा होगा या वो दुनिया में पैदाइश पाएगा। सर बच्चे की बीमारियां भी बता देते हैं जी। तो सर आपके अल्लाह का इस आयत में ये दावा करना कि मां के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है, क्या वो गलत नहीं हो जाता आज की मेडिकल साइंस के सामने? अयूब साहब, अगर आपको आयत चाहिए मैं देता हूं, सूरह लुकमान की आयत नंबर 34 है ये, जिसमें आपका अल्लाह कह रहा है बेशक अल्लाह ताला ही के पास कयामत का इल्म है, वही बारिश नाजिल फरमाता है और मां के पेट में जो है इसे जानता है, कोई भी नहीं जानता कि कल को वो क्या करेगा, न किसी को ये मालूम है कि किस जमीन में मरेगा। तो याद रखो अल्लाह ताला ही पूरे इल्म वाला है और सही खबरों वाला है। अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह ही के पास इसका इल्म है कि कयामत कब आएगी, वही बारिश नाजिल करता है और मां के पेट में क्या है वो ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। अयूब साहब। जी जी, हाँ तो भाई इस आयत का मतलब मेरे मायने ऐसा है कि मतलब जैसे माँ के पेट में क्या है, उस वक्त हेलो हेलो हेलो, आप ऐसे कोई बात करें जो टाइम वेस्ट हो और मैं फिर आपसे उसके ऊपर तौबा तल्ला करवा के दोबारा कलमा पढ़वाऊं कि आपने अपनी बात ऐड करी अल्लाह के कलाम में, उससे पहले आप यही लिखें और मुझे वो नैरेटिव दें जो कुरान का नैरेटिव है, आपका नहीं। आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिखा है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप, आपने प्रोग्राम लिखा है तो वो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है और समीर भाई के लिए भी वही है, क्योंकि वो एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसी तरह कुरान जो है वो एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है और वो हम सबके लिए एक जैसा है, तो आप उससे अपना नैरेटिव नहीं ले सकते हैं। लेकिन भाई आगे जब हम आगे बढ़ते हैं 5-6 साल बाद वो प्रोग्राम बहुत छोटा भी हो जाता है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब आगे इंटरप्रेटर हो जाते हैं कि प्रोग्राम को हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का आउटपुट नहीं बदलता, प्रोग्राम का आउटपुट नहीं बदलता, आउटपुट तो सेम आता है, आउटपुट सेम आता है। भाई ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि 5-6 साल गुजरने के बाद में वो प्रोग्राम छोटा हो जाता है और हमें उसे मजीद अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुरान तो 14 साल से अपडेट नहीं हुआ भाई, और ना कयामत तक अपडेट होगा। यू इवन कांट अपडेट इट मेरे भाई, आप इसको अपडेट कर ही नहीं सकते। बात ठीक है, आपकी सही बोल रहे हैं। तो फिर आपका ये आर्गुमेंट ही बेकार था। क्यों दे रहे हो ऐसा आर्गुमेंट जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते कुरान पर? नहीं, मैं तो इसको नहीं कर सकता कि माँ के पेट में तो सभी लोग जानते हैं कि क्या है। तो फिर आप तो सर अल्लाह का क्लेम यहाँ पर गलत साबित हुआ कि नहीं हुआ सर, कि सिर्फ अल्लाह ही? लेकिन समीर भाई उस वक्त तो कोई नहीं जानता था ना, तो उस वक्त हो सकता है अल्लाह ने बोला। क्यों? तो अल्लाह ने ये आयत उस वक्त के लिए दी थी या ये आयत कयामत तक के लिए नाजिल फरमाई अल्लाह ने? है तो कयामत तक के लिए। लेकिन पता है समीर भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है समीर भाई, एक मिनट, उस वक्त कोई ये जानता था कि कयामत कब आएगी? नहीं कोई नहीं जानता था। आज जानता है? प्रॉफिट मोहम्मद जानते होंगे और कौन नहीं, जानते होंगे में और जानते हैं में बहुत फर्क है। और मैं आपको कह दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन में जीने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं पता था कि कयामत कब आएगी, कुरान में आयतें मौजूद। ठीक है भाई, कुरान में आयतें मौजूद है कि ए नबी तुम मुतालबा करते हो कयामत के बारे में, तुम्हें इससे क्या सरोकार है? अल्लाह ही जानता है कि वो कब आएगी। आपके अल्लाह ने मना कर दिया आपके नबी को इल्म देने से, नहीं दिया, तो इसलिए नहीं जानते थे आपके रसूलुल्लाह। अब आप मुझे बताइए
नहीं, अब वो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा बासिम भाई। मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं भी यही आपको कह रहा था कि आप इस वली से पूछें कि क्या इनके मुताबिक ये डिवाइन आयत रह गई है अब। नहीं, वो उस पे आएंगे ना। हर तरह से देखो, जो हमारे मोमिन भाई, देखिए बासिम भाई, मैं एक छोटी सी बात आपको कहूंगा, फिर मैं भाई के पास जाऊंगा। जब हम इस्लाम से एक्स की तरफ जा रहे थे ना, तो हमने हर एक तरीके से चीजों को समझने और जानने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं था बासिम भाई कि एक रात को हम मुसलमान सोए और सुबह हम एक्स मुस्लिम उठ गए, नहीं। हमने हर एक पॉइंट से, हर एक नैरेटिव से चीजों को समझने की कोशिश की। हमने लाख ये कोशिशें की कि किसी तरीके से इस्लाम को हम सच्चा और अच्छा जान लें, या वो अच्छा साबित हो जाए, सच्चा साबित हो जाए, ताकि हम उस पर फक्र करें कि हम ऐसे अकीदे के मानने वाले हैं जो सच्चा अकीदा है। अब वो भाई भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है चीजों को समझने की, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको हर एक आर्ग्यूमेंट का आंसर दें और उसको कन्विंस करें कि नहीं, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने। तो प्यारे भाई, आपने जो बात कही है कि उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि माँ के पेट में क्या है, तो अल्लाह सिर्फ यहाँ एक अकेली माँ के पेट की बात नहीं कर रहा है। अल्लाह यहाँ बात कर रहा है कयामत की भी, कि कयामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है, सिर्फ अल्लाह ही के पास है। तो कयामत का इल्म जो है कब आएगी, उस वक्त भी किसी के पास नहीं था, अल्लाह के सिवा आज भी नहीं है मेरे भाई। इसके अलावा वो कहता है कि बारिश नाजिल कोई फरमाता है, तो मेरे भाई अकॉर्डिंग टू ईमान उस वक्त भी बारिश अल्लाह ही नाजिल करता था और आज भी बारिश अल्लाह ही नाजिल करता है। ऐसा नहीं है कि अब कोई और नाजिल कर सकता है। बात तो सही है। उस वक्त अगर अल्लाह को नॉलेज थी कि माँ के पेट में क्या है, तो आज भी अल्लाह ही को नॉलेज होनी चाहिए कि माँ के पेट में क्या है, किसी और को नहीं पता हो सकता। नहीं सर, ये बात सही है। तो सर बात सही है, तो फिर ये कुरान की जो आयत है वो तो डिवाइन नहीं रही ना सर, वो तो गलत साबित हो गई ना। जी नहीं रही। That's it, सर। तो अगर आप अभी भी ये मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है जिसमें कोई गलती नहीं है, तो आप माने रह सकते हैं। और अगर आपको एक जरा सा भी शुबा हो गया, या आपके पास दिमाग में जरा सी भी एक आ गई कि हाँ भाई ये चीज तो वाकई गलत है, सही नहीं है, तो फिर मेरे भाई आप अपना रास्ता आगे का खुद अख्तियार करें और आप अपनी मंजिल खुद तय करें। सही है, चलिए आपने तो बता ही दिया गलती। ये चीज तो भाई मेरे को मालूम नहीं थी ये चीज, लेकिन अभी मैंने जब इसको बारे में पढ़ा कि माँ के पेट में, तो माँ के पेट में तो भाई अब तो बाप के पेट में भी इंसान बता सकता है क्या है क्या नहीं। तो मैं आपको एक बोनस रेफरेंस और दे देता हूँ। बोनस इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक बहुत समझदार इंसान है और आप चीजों को समझ पा रहे हैं। देखिए, दुनिया के जितने भी इंसान, ये भी मेडिकल साइंस से रिलेट करता है, सूरह अर-रहमान इसके रेफरेंस के तौर पर मैं आपको दूंगा। दुनिया के जितने भी इंसान इस दुनिया में सुन सकते हैं, ठीक है साहब, वो बोल सकते हैं, लेकिन जो इंसान सुन नहीं सकता, पैदाइशी बहरा है, आपने देखा होगा कि वो इंसान कभी भी बोलता भी नहीं है। Am I right? बिल्कुल जी। तो जो इंसान पैदाइशी बहरा है, हालांकि उसकी बोलने की ताकत बिल्कुल सही सलामत है और उसके वोकल में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल साइंस ये प्रूव करता है कि ये इंसान के पास सुनने की सलाहियत नहीं है बचपन से पैदाइशी, लेकिन इसका जो वोकल है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान कभी भी बोल नहीं पाता। रीजन ये है कि वो इंसान बोलता तब है जब वो किसी लैंग्वेज को, किसी बातों को सुनता है और सुन करके तब बोलता है। लेकिन आपका अल्लाह कुरान की सूरह अर-रहमान में ये दावा कर रहा है कि रहमान ने लोगों को जो है वो कुरान सिखाया है और उनको इंसान पैदा किया और उसने उसको बोलना सिखाया, अल्लमहुल बयान, और इसे बोलना सिखाया। अगर अल्लाह ने, रहमान ने इंसान को बनाया और उसे बोलना सिखाया, तो फिर वो इंसान जो बहरा है वो क्यों नहीं बोलता सर? हालांकि मतलब बोलना सिखाया, मतलब नबीना को भी ये कंडीशन है कि सबके लिए कंडीशन है कि सर इंसान की बात हो रही है, आप स्टार्ट से पढ़िए ना। देखिए, अर्रहमान, रहमान ने, अल्लाहुल कुरान सिखाया, खलकल इंसान, और इंसान को पैदा किया। किसको पैदा किया? इंसान, मनुष्य को पैदा किया। तो इंसान तो सारे हैं ना, हम भी इंसान है, आप इंसान, सब इंसान है। अल्लाहुल बयान, और उसे बात करना सिखाया। अगर अल्लाह ने इंसान को बात करना सिखाया है, तो जिसका वोकल बिल्कुल ठीक है, जिसके बोलने में कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली फिट है इसका वोकल, लेकिन वो इंसान सुन नहीं सकता, तो वो इंसान सर बोलता क्यों नहीं है, जबकि ऑलरेडी रहमान ने बोलना सिखाया उसको? नहीं, बात तो सही है। हाँ। ये बोनस पॉइंट था आपके लिए, और मैंने फिर से आपको एक बार साबित किया कि कुरान में सब गलतियां हैं। और इसके अलावा भी अयूब भाई, इसके अलावा भी जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं और समीर
भाई यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम ये सब स्टडी करके बैठे हैं कि भाई इंसानियत के खिलाफ बातें, इंसान की जिंदगी के खिलाफ बातें, खवातीन हमारी फीमेल्स, हमारी वुमेन्स जो हैं, हमारी माएँ बहनें, उनके खिलाफ बातें, इतना कुछ है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे यार। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर एक अच्छी सोच वाले हैं ना, आपको खुद पता चलेगा यार ये किसी डिवाइन हस्ती का लिखा हुआ कलाम नहीं है, कभी भी नहीं था। सही बोल रहे भाई आप, होता तो भाई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती। एग्जैक्टली। तो फिर अयूब भाई आपकी क्या मजबूरी है इस कलाम को डिवाइन कलाम मानने की और इसको अल्लाह का कलाम मानने की? क्योंकि अगर ये वाकई एक ऐसे खुदा का कलाम होता ना जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया, तो बिल्कुल ये बात सच होती कि इसके अंदर बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि एक इंसान जो काम करता है ना, उसके अंदर गलती की गुंजाइश रहती है, पर एक खालिक कायनात की जो कि डिवाइन है, ऑल नोइंग है, परफेक्ट है, वो कभी भी इतनी गलतियों वाली चीजें वो नहीं देगा इंसानों को, वो भी तब जबकि सवाल उनकी रहनुमाई का हो कयामत तक। तो अब यहाँ भाई पर मुझे ऐसे ही लगता है भाई, अभी फिलहाल में जो आपने जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस मेरे को इख्तलाफात कुरान के अंदर दिखाए, मुझे अभी फिलहाल देख के ऐसा लगता है कि भाई अगर कुछ इसमें सच्चाई होती तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, या फिर अगर कोई ट्रू गॉड होता तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन है तो फिर ट्रू गॉड नहीं है। मुझे अभी मेरी समझ ये बोल रही है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अयूब भाई यहाँ पर अब दो ही जो है पॉसिबिलिटीज बचती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये उस खालिक कायनात का परफेक्ट ऑल नोइंग खुदा का कलाम नहीं है, या तो फिर वो खालिक कायनात वो ऑल नोइंग और परफेक्ट नहीं। राइट सर? जी जी बिल्कुल। और दोनों ही शर्तों में मेरे भाई, दोनों ही शर्तों में इस्लाम तो एक सच्चा मजहब नहीं बचता। और जब कुरान गलत साबित हो जाता है तो फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे नबी साबित नहीं होते, और वो सच्चे नबी साबित नहीं होते तो इस्लाम सच्चा साबित नहीं होता। तो सर गेम ओवर। जी बिल्कुल, समझ गया। तो आपकी क्या मजबूरी है अभी भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा साहब को सच्चा नबी और अल्लाह को खालिक कायनात और कुरान को अल्लाह की किताब मानने की? नहीं, मैं नहीं मानता। अब क्या मानूं भाई, अब तो आपने सब कुछ दिखा दिया भाई। अब मेरे को और कोई मौलाना के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे तो भाई सब दूध का दूध पानी हो गया भाई। और मेरे को सबसे ज्यादा अहम बात वो लगी समीर भाई, जो आपने वो दिखाई है मेरे को कि माँ के पेट में केवल अल्लाह ही जानता है। भाई ये चीज सबसे ज्यादा मेरे को वो हुई है, क्योंकि ये इससे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन कोई है नहीं। क्योंकि माँ के पेट में भाई आजकल तो भाई अल्ट्रासाउंड करा दो बच्चे का, भाई ये भी पता चल जाता है वो लड़का है कि लड़की है, सब कुछ मालूम पड़ जाता है। तो ये चीज तो भाई यहीं पे कोड हो गई। और अल्लाह की किताब में अगर कोई भी चीज अगर डिस्ट्रक्टिव है, कोई भी चीज गलत है, तो वो किताब ही नहीं है भाई। तो आपने ये कहा है कि भाई अब आप नहीं मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह खुदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सच्चे रसूल है। तो एक बार आप कह दें कि अल्लाह जो है वो झूठा खुदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो झूठे नबी है। ठीक है भाई, अल्लाह झूठा खुदा है, प्रॉफिट मोहम्मद झूठे नबी। माशाल्लाह, भेजे जी भाई के लिए जबरदस्त रोज भेजें आप लोग। और मैं हाईलाइट करता हूँ आपकी मोहब्बतें, आपके नजराना, आपके गुलाब भाई के लिए। तब तक आप जो है अयूब साहब अपना सवाल बिल्कुल करें सर। और ठीक है मेरा भाई एक सवाल है, एक सेकंड और बस। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन, इंसानियत में आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद। अच्छा मैं एक सवाल पूछ लिया भाई। देखिए समीर भाई, थोड़ा सा टॉपिक से हट के सवाल है। मेरे को थोड़ा सा ये जानना था कि भाई मेरे को आजकल जो रूहानी इल्म बहुत चलता है, मतलब मैंने देखा है बहुत से लोगों को वो नक्श बना के देते हैं पानी में देके और वो शिफायाब हो जाते हैं लोग। तो इसका क्या है? अगर भाई ऐसा है तो भाई ये भी चीज गलत है। झूठ है भाई। तो वो शिफायाब कैसे हो रहा है फिर, मुझे ये बताइए। नहीं होते शिफायाब। मैं आपको बताता हूँ, 100 बंदों को बुखार है, 100 के 100 बंदों को वो पानी पिलाया जाए, किसी की इम्यूनिटी अच्छी होगी, वो उस पानी के बगैर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन नाम किसका लग जाएगा, टैग किसका लग जाएगा, उस पानी का। लेकिन जो बाकी हैं, अगर उनमें से कोई एक भी मर गया उस बुखार की वजह से या उस बीमारी की वजह से, तो क्या उस तावीज की ऑथेंटिसिटी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। सही है। तो फिर भाई जो कैंसर से मरते हैं उनके लिए तावीज क्यों नहीं आता? अच्छा वासिम भाई, इस पे ना मुझे एक चीज और याद आ गई। आपने अक्सर देखा होगा हमारे आपने नहीं देखा होगा, इसलिए आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मुझे वहां का नहीं पता वहां पे होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जो है ना, वो एक सट्टा वेबसाइट चलती है जिसमें लोग सट्टा लगाते हैं। 100 नंबर होते हैं, उसमें से नंबर लगाते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे नंबरों को लेने के लिए ना वो फकीरों, बाबा, पीरों के पास जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास 20 लोग आते हैं नंबर लेने के लिए, तो वो हर बंदे को 5-5 नंबर लिख करके दे देंगे। तो उनकी जो तादाद है ना 100 की, वो पूरी हो जाएगी। अब 100 में से एक नंबर तो आना ही है। अब जिन 20 बंदों को उसने नंबर लिख करके दिया उस दिन,
उनमें से एक बंदे को जिसको उसने 5 नंबर लिख के दिए, उसमें से एक के पास वो नंबर था जो खुलने वाला है। अब वो उसका नंबर निकल आता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। फिर आप ये बताइए कि वो उस पीर के बारे में क्या गुमान रखेगा जिसका नंबर लग गया। कि भाई इसको तावीज मिला हुआ था कोई, या पीर ने कुछ पढ़ के फूंका था, ऑब्वियसली। लेकिन समीर भाई 100 नंबर होते हैं, 100 में से उसने सिर्फ 5 लिख करके दिया, उसमें से मेरा आ गया, तो वो तो उस पीर को सच्चा मानेगा ना। तो सर एग्जैक्टली वैसा ही होता है सर। लेकिन समीर भाई आप मेरी बात पे यकीन जरूर नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ये आंखों देखी चीजें देखी है। मैं एक ऐसे मतलब संत को जानता था, मैं क्योंकि ये हिंदू थे तो मैं उनको संत बोलूंगा। अगर कोई भी उनके पास अगर वो उनके पास्ट का और प्रेजेंट का सब कुछ बता दिया करते थे, क्योंकि मैं भी एक बार उनके पास गया था तो उन्हें ये एक साइंटिफिक टर्म है, ये ऐसा नहीं है कि ये साइंटिफिक चीज नहीं है। इसको मेरे भाई जो है ना वो फेस रीडिंग या माइंड रीडिंग कहते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो फेस रीडिंग और माइंड रीडिंग कर सकते हैं, इसमें मैं इनकार नहीं करता हूं, उनके पास ये कला होती है। लेकिन मेरे भाई ये भी एक तरह का साइंस है, ये भी एक तरह की टेक्निक है, ज्ञान का विषय है, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये मॉडर्न टाइम का नॉलेज नहीं है, ये बहुत एंशिएंट है। इजिप्शियंस जो हैं बहुत सारा कुछ करते थे। देखें मैं आपको बताता हूँ, ये जो दम दरूद वाला था ना, ये इजाद कैसे हुआ था। ये आप ये सोचे कि आपको बुखार है और आपको पैराडोल की गोली पीर ने दम करके दे दी है, तो आप यकीन पैराडोल की गोली पे करोगे या पीर पे करोगे? आपने सोचना है। ये आपकी नॉलेज है कि आप जनरल नॉलेज के मामले में क्या करते हो। मैं तो पैराडोल पे यकीन करूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक मेडिसिन है, वो क्लिनिकली प्रूवन है। ठीक है अयूब भाई, अभी मैं कहूंगा अभी आप ये सब चीजें जो है ना उन पे ज्यादा दिमाग अपना ना लगाएं, आप चिल पिल करें, जरा आप इंजॉय करें लाइफ को। अभी आप जो है ना गुलामी वाली अकीदे से बाहर निकल गए, तो थोड़ा लाइफ को एंजॉय करें, थोड़ा मजे लें, इसको अच्छे से जिएं आजादी के साथ। इंसानियत आपका क्राइटेरिया हो, इंसानियत ह्यूमैनिटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर की चीज हो। बस इतने में ही आप अपनी लाइफ को बहुत मजेदार बना सकते हैं। और मजीद पढ़िए आगे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करना छोड़ दें या सोचना छोड़ दें, आप स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, और जहां आपको इंसानियत वाली चीजें मिलती है, इंसानियत वाली आइडियोलॉजी मिलती है, उसे जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। लेकिन फिलहाल इट्स टाइम टू एंजॉय द लाइफ, मजे से अपनी लाइफ को जीइए। ओके ठीक है समीर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिबेट करके आज। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।